तो हेलो गाइस, स्वागत है आज के हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1.2 प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल। दूसरे का तीनों सवाल हम लोग बनाने वाले हैं। पहले हम लोग इसका क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। ठीक, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। क्या बोला है? LCM और LCF ज्ञात करना है और जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। ठीक, तो हम लोग इसको पहले नोट पे ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहले पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बहुत आसान तरीका से बताने वाला हूँ मैं, बहुत इजी तरीका होगा। ठीक, तो गाइस पहले हम लोग नोट पे इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है। ठीक, 26 और 91 का क्या बोल रहा था? HCF पहले लेना है हमको। ठीक, LCM लेना है। तो LCM पहले हम इधर हल लिखेंगे, हल लिखे। ठीक, अब 26 का LCM पहले निकाल लेंगे हम। तो 26 कितने से? 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, लेकिन हम लोग 2 से कितने बार में जाएगा? 13 बार में जाएगा। ठीक, 13 दूनी 26। अब 13 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 13 क्या नहीं कटेगा? तो इसको हम लोग 13 एकम 13। ठीक, हो गया। अब हम 91 का ऐसे ही कर लेते हैं, 91 का LCM निकाल लेते हैं। 91 का हो जाएगा, कितना होगा? तो 13 होगा। 7 13 से भी कटा सकते हो, लेकिन छोटा, जितना छोटा डिजिट होगा ना उतने से कटाओगे तो अच्छा रहता है। ठीक, तो 7 का अगर पहाड़ा आप 13 बार पढ़ोगे तो वही आएगा 91 ही आएगा। या 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तब पर भी 91 ही आएगा। ठीक, तो 13 अब कटेगा? 13 नहीं कटेगा। तो 13 एकम 13 लिख दिए ऐसे हम। अब हम पहले इसको ना अच्छे से लिख लेते हैं। तो 26 का क्या आ जाएगा? 2 LCM 2 गुने 13 इंटू 1। ठीक, ये आएगा ना। देखो इसको मैंने उतार दिया। ठीक, अब 91 का क्या आया है जब फैक्टर किए तो 91 का आया 7 गुना 13 गुना 1। ठीक, अब हमको क्या करना है? क्या बोला था? HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो HCF और LCM कितने का? तो HCF हमें ज्ञात करना है 26 और 91 का, और LCM हमें ज्ञात करना है 26 और 91 का। ठीक, तो क्या होगा? तो हमें मालूम है HCF में सबसे इजी तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो LCM और HCF पहले। ठीक, तो HCF, तो पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ। ठीक, तो पेज ले लिया मैंने इधर। तो HCF और LCM बताना है। तो HCF, H यानी होता है ऑनेस्ट और L यानी होता है लालची। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, HONEST ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी HCF। ठीक, ऑनेस्ट। तो हम लोग क्या लिए? H का, HCF का ये वाला H हम लोग ले लिए। ठीक, तो H का मतलब होता है ऑनेस्ट, और LCM का यानी कि LALCHI लालची, यानी ये लालची होता है और ये ऑनेस्ट ईमानदार होता है। ठीक, तो LCM का ये जो L है ना, इसको हम लोग लेके और लालची बना दिए कि जल्दी समझ में आए आप लोग को। ठीक, मैंने बनाया। ठीक, तो हम लोग यही वाला मेथड करने वाले उधर। ठीक, तो देखो मैंने क्या बोला था? HCF यानी ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो दोनों में देखो, दोनों में क्या है? दोनों में क्या कॉमन है? तो 13 कॉमन है। इसमें भी देखो दोनों में क्या है? 13 कॉमन है ना, कॉमन 13। तो इसको हम लोग कर लेंगे कॉमन। ठीक, दोनों में 13 कॉमन है। तो HCF क्या बोलता है? ऑनेस्ट है, तो एक ही, दोनों में 13 ही कॉमन है तो 13 ही लेगा बस। जो इसमें कॉमन एक जैसा दिखेगा उसी को HCF ले लेगा। बोलेगा कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे जो दोनों में दिखेगा वही लेगा। ठीक,
और लालची क्या बोलेगा, एलसीएम, कि मुझे सब चाहिए। ठीक, तो वो 13 तो ऐसे लेगा ही, 13 तो लेगा ही, एक ही लेगा, दोनों नहीं लेगा, लेकिन 13 तो लेगा ही, लेकिन क्या बोलेगा, मुझे ये भी चाहिए। तो 2 × 7, 2 × 7, ये दोनों चाहिए इसको। ठीक, ये भी ले लेगा और ये भी ले लेगा। ठीक, और ये अकेला ही लेगा क्योंकि ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है, बस एक ही लेगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, HCF एलसीएम को, HCF तो अपने स्वरूप में अच्छे से है। ठीक, और एलसीएम को हम पहले गुना करके अपने स्वरूप में एक ला लेंगे। ठीक, तो कितना आएगा, 13 दूनी 26, 26 साते, तो इधर हम लोग कर लेते हैं, 26 में 7 से गुना करेंगे तो 6 साते 42, 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 14 और 4 18, 182। ठीक, 182 आएगा, 182 आएगा। अब क्या बोल रहा है, अब हम उधर क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि, क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखो क्वेश्चन में लिखा था कि जांच भी करना है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, दो संख्या का गुणनफल, यानी कि A गुने B बराबर दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर है या नहीं, जांच करना है हमें। ठीक, ये है या नहीं है। ठीक, यही इधर बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं, यानी कि A गुना B, A × B, यानी संख्या हुआ। ये संख्या क्या क्या हुआ, दो संख्या कौन कौन सी है, तो दो संख्या है हमारे पास 26 और 91 है। इधर हमको दिया हुआ है, इधर देख लो, दो संख्या 26 और 91, और LCM हमें और HCF हमने निकाल रखा है, ये 13 और 182। तो हम पहले लिख लेते हैं, दो संख्या कौन कौन सी है, 26 और 91 बराबर HCF क्या हमें है, HCF है 13 गुने LCM है 82, 182। तो क्या आ जाएगा, पहले हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक, गुना कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना करेंगे तो 26 और 91 पहले गुना कर लेते हैं हम, 26 और 91 में गुना किए तो 6 एकम 6, 2 की 2, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5, 18 5 23। ठीक, 6 6 3 2, इतना आएगा। तो इतना इसका आया 2 3 6 6, यानी 2366 आया, और इसका भी इतना ही आएगा। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ गुना करके। ठीक, 13 और 182, यानी 182 में 13 से गुना कर लो तो 2 3 6, 2 8 के 24, 24 की 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 1 2, 1 दूनी 2, 8 की 8, 1 एकम 1, कितना आएगा देख लो, 6 की 6, 6 की 6, 8 5, 8 5 13, 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2366 आया ना। तो यानी हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का अर्थात दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के, दिख नहीं रहा होगा, मैं कर देता हूँ। ठीक, अच्छे से, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है। ठीक, यही है ना। अब ये पहला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग चलने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब मैं इतना डिटेल से नहीं समझाने वाला हूँ, तो मैं जल्दी करूँगा वो वाला क्वेश्चन। ठीक, ये वाला समझाऊंगा, लेकिन ये पहले आप लोग को समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है 510 और 92। तो इसका पहले हम लोग LCM निकाल लेंगे। LCM निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे,
510 का एलसीएम पहले निकालेंगे, हल इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। 510 का एलसीएम निकालेंगे तो 510 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो ये 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो 255 बार में जाएगा। 255 दूनी हो जाएगा 510। अब ये भी जाएगा, देख कितने से जाएगा, ये जाएगा 3 से जाएगा, क्योंकि 3 से ही जाएगा, 2 5 2 7 7 5 12, यानी कि 3 से कटेगा, 3 से जाएगा, तो 3 से कितने बार में जाएगा, तो 85, तो 3 7 21, 3 8 24, 8 और 15 बच जाएगा तो कितना बचेगा, 3 5 15, 85 बार में जाएगा, ठीक। अब 85 कितने बार में जाएगा, तो 3 से ही जाएगा, 8 5, ये 85 जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 से 17 5 85। अब 17 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे ना, 17 एकम 17, ठीक। अब 92 का लिख लेंगे, 92 का, तो 92 कितने से जाएगा, 92 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो 2 चौके 8 और 2 छके 12, 46 दूनी 92, ठीक। अब 46 भी 2 से जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, 23, 23 दूनी 46, तो 23 अब कटने वाला नहीं है, तो इसको 23 का एकम 23, ठीक। हम लोगों ने एलसीएम निकाल दिया, मतलब अभी फैक्टर में इसको तोड़ा है, ठीक। इसको अब देखो, अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, सॉरी पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग इधर लिख लेंगे इसको, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इधर 510 और 92 क्या होगा, तो इसका फैक्टर क्या, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक। और इसका क्या है, 92 का 2 गुना 23, ठीक हुआ ना, यही है ना। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ, चलो पहले आज हम लोग आगे लालची ले लिए, फिर ईमानदार ले लिए, ठीक। उसके बाद तो एलसीएम क्या बोलता है, मुझे दूसरे में है वो तो चाहिए ही, और पूरा चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या क्या कॉमन है पहले वो देख लेते। तो कॉमन एक ये दिख रहा है हमें, ठीक। और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, मतलब एक जैसा दिख रहा है क्या दोनों में, एलसीएम इधर भी लिख सकते हो, लेकिन वही है, वही चीज़ है, मैंने इधर लिख दिया। इसमें कुछ आपको दिख रहा है क्या, आपको कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यही होगा, तो ये ले लिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले 2 लिख देंगे, ठीक। लिख दिए ना। अब ये 2 को तो लिखेंगे ही, जैसे अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, इस पे 2 का स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्योंकि इधर 2 है ना, ये तो लेगा ही, 1 2 इसमें से निकलेगा, और 1 2 ये गुना होगा, तो 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 इस पे 1 चढ़ जाएगा, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब गुना में क्या लिखेंगे, अब गुना में लिखेंगे हम पहले 3, फिर गुना में लिखेंगे 5, फिर गुना में लिखेंगे 17, फिर गुना में लिखेंगे 23, ठीक। ये लिख दिया हम लोग। अब एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ बोलता है मुझे जो दोनों में है ना वही मुझे चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, बस 2 ही दिख रहा है, तो इधर हम लोग 2 लिख दें, हो गया। अब हम लोग इसका गुणा करके लिखने वाले, गुणा कितना आएगा, ठीक। एलसीएम का, एचसीएफ का तो हमारा 2 निकल के आ गया, और एलसीएम का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, ठीक। हाँ, तो हम लोग इसका गुणा कर लेते, तो गुणा करने पर कितना आएगा, तो गुणा करने पे आएगा 23,460। आप लोग कर लेना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। तो इसका इतना आएगा। अब एचसीएफ 2 हमारे पास है, अब हम लोग जांच करने वाले हैं, ठीक। तो जांच करने के लिए हमें मालूम है कि ए गुना बी, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है, ठीक। तो होता है, अभी इसमें होगा या नहीं होगा अभी देखने वाले हैं, ठीक। मुझे लगता है होगा, क्योंकि होता ही है, ठीक। ए इंटू बी, यानी 2 संख्या कौन कौन से, 510 और 92, 510 गुना 92 बराबर
23,460 गुना 2। अब इसका कितना गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुना करने पे आएगा इसका गुना करने पे आएगा 46,920। और इसका भी उतना ही आएगा कि 23 दूनी 46 है और 4 दूनी 8 है, इसमें 60 दूनी 120, तो 46,920। इसका भी आएगा 46,920। ठीक, तो अर्थात हम कह सकते हैं ना, अर्थात HCF और LCM का गुणनफल, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। ठीक हो गया, दूसरा भी समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। तो अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा सवाल आ गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। 336 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर, कितना होगा? एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? तो ये कितने से जाएगा? 2 से जाएगा। 2 से जाएगा ना, कितने बार में जाएगा? तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और इसमें बच जाएगा 1, तो 2 8 16, 168 बार में जाएगा। ठीक, 168 बार में ये जाएगा। अब फिर ये 2 से ही जाएगा, तो 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 84 बार में जाएगा। ठीक, अब ये जाएगा 2 से ही जाएगा, तो 2 से कितने बार में जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार में जाएगा। अब ये भी फिर 2 से ही जाएगा, तो 2 से जाएगा कितने बार में जाएगा? तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 बार में जाएगा। अब 21 2 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा। तो मैंने शॉर्टकट नियम बताया है, 3 से जाएगा। ठीक, तो 3 से 3 7 21। ठीक, और 7 अब जाएगा नहीं, तो 7 एकम 7। ठीक, अब हम इसको 54 को लेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, तब आएगा क्या? अब ये कितने से जाएगा? ये जाएगा 2 से ही जाएगा, 2 से। तो कितने बार में जाएगा? 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 27 दूनी 54। ठीक, अब 27 कितने बार से जाएगा? तो 3 से, 7 2 9, यानी 3 से जाएगा। 3 से 3 9 27, यह भी 3 से जाएगा, तितरी के 9 और 3 एकम 3। ठीक, आ गया ऐसा। अब हम लोग पहले अच्छे से लिख लेते हैं इसका पूरा क्या होगा। तो 336 का पहले पूरा फैक्टर लिख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 2 है और गुने 3 गुने 7। ठीक, 7 हुआ। अब हम लोग लिख लेंगे 54 का। 54 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इसमें 3 है 3। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, पहले ये हमको ढूंढना है। पहले HCF देख लेते। HCF कितने का निकालना है हमें? HCF 336 और 54 का। ठीक, 54 का। और LCM कितने का निकालना है? LCM हमें निकालना है इतने का ही, 3 3 6, 336 और 54 का। ठीक, अब HCF क्या बोला था मैंने? HCF H यानी होता है ऑनेस्ट यानी ईमानदार। तो ईमानदार क्या करता है? वो जो कॉमन इसमें जो मिलता जुलता है ना, वही लेता है। और LCM लालची होता है, तो वो सबका सब ले लेता है। ठीक, तो HCF क्या करेगा? पहले इसमें देखो, इसमें 2 है तो 2 मिल रहा है, तो हम लोग इसको पहले अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, तो 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इसमें कुछ मिल रहा है क्या? हाँ, तो 3 मिल रहा है, तो 3 ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, तब हम लोग इधर क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 हो जाएगा ना।
क्योंकि इसमें 2 ही मिल रहा था, 2 और 3 ही मिल रहा था, तो ये एक एक ही लेता है, तो 2 और 3 हो गया। अब एलसीएम क्या बोलेगा कि मैं पूरा का पूरा लूंगा, तो ये तो पहले 2 2 कॉमन है, तो 2 का 2 ऐसे लिखेगा, फिर इधर फिर 2 ऐसे लिखेगा, फिर 2, यानी कि अभी 4 2 उतर ही जाएंगे, ठीक। अब इधर 3 कॉमन है, तो 1 3 बस उतरेगा, यानी कि 3 1 2 3 और गुना में 7 मिला लो, ठीक से 1 2 3 और 1 2 3 4 हो गया बस। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम को हम लोग पहले गुना कर लेंगे पूरा कितना आ रहा है, ठीक। तो एलसीएम को पहले हम लोग गुना कर लेंगे और एचसीएफ को भी गुना कर लेंगे, तो ये 3 दूनी हो जाएगा 6 और इसका गुना करने पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तियाँ 16 16 दूनी 18 16 16 दूनी 32 16 तियाँ 48 48 तियाँ हम लोग इधर गुणा कर लेते हैं। 48 तियाँ 8 की 24 24 की 4 हासिल 2 3 चौके 4 3 12 12 2 14 144 144 में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तियाँ 48 48 तियाँ 144 144 तियाँ 144 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1 4 तियाँ 12 12 और 1 13 13 की 3 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा 432 32 में 432 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 432 में 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 14 की 4 हासिल 1 7 के 21 21 और 1 17 के 21 21 और 1 22 22 की 2 हासिल 2 सचों के 28 28 और 2 30, ठीक। 3204 आएगा, ठीक। 3204 3224 सॉरी 3224। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो दो संख्या यानी कि a इंटू बी बराबर कितना होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक होता है। मैंने ये बताया था, आप इसको पहले नोट कर लेना, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब दो संख्या कौन कौन सी है, तो दो संख्या है हमारे पास ये और ये 336 और 54, 336 गुना 54 बराबर। अब HCF कितना है, HCF है हमारे पास 6 और गुना LCM कितना है हमारे पास, तो LCM है हमारे पास 3224, ठीक। अब हम गुना करेंगे 3024, ठीक। अब हम लोग गुना करेंगे, क्या बराबर होगा, ठीक। तो पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। हाँ, तो गुना करने पर कितना आ रहा है देख लेते हैं। गुना करने पर आएगा 18,144, ठीक। और इसका भी उतना ही आएगा, आप गुना कर लेना, ठीक है। तो उतना ही आएगा, 36 18 और वही आएगा, ऐसे ही समझ में आया, 18,144, ठीक। तो अर्थात हम ये बोल सकते हैं ना कि ये तो दोनों बराबर आया, देख लो आया ना बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, आप लिख लेना, ठीक है। यही था आज का वीडियो। तो गाइस, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इतना ही वीडियो था, थैंक यू।